जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। आज बड़ा ही पावन दिवस है। भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य दिवस है और आज पूरे संसार में घर घर में लोग मंगल बधाई गा रहे हैं। और हनुमान जी का जो चरित्र है वो चरित्र अपने जीवन में विशेष रूप से भक्तों को उतारने का चरित्र है। भक्त का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के 7 कांड में हनुमान जी महाराज के ऊपर एक विशेष कांड लिखा जिसका नाम हो गया सुंदर कांड। और जीवन में अगर सुंदरता चाहिए तो रामचरितमानस तो बड़ा लंबा 7 कांड युक्त रामचरितमानस है, लेकिन समय अभाव से अगर व्यक्ति को कम समय रहे तो सुंदर कांड को बड़ी गूढ़ता से पढ़िए और हनुमान जी महाराज के जीवन चरित्र को देखिए तो आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। हनुमान जी महाराज हैं कौन? शंकर जी ही हनुमान जी है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, कहीं कहीं सुमन केसरी नंदन, कुछ संत लोग स्वयं केसरी नंदन बोलते हैं, लेकिन दोनों ठीक है। रुद्र देह तजी नेह बस शंकर हुए हनुमान, शंकर जी ही हनुमान जी हैं। और जब लंका की यात्रा करनी थी और भक्ति स्वरूपा माँ जानकी का हरण हो गया तो सबके मन में विचार आया कि हम जाएंगे हम जाएंगे हम जाएंगे, लेकिन जिनको जाना था वो चुपचाप बैठे हुए थे। यह भी जीवन में एक संकेत है कि जो करने वाला व्यक्ति होता है वो बोलता नहीं है और जो बोलता है वो करता कुछ नहीं है। अब जामवंत जी महाराज के द्वारा हनुमान जी को उनके जीवन का उद्देश्य का पता चला। जीवन का उद्देश्य क्या था? और ये सिर्फ हनुमान जी के लिए ही नहीं है, ये सबके लिए है। राम काज लगी तब अवतारा। जामवंत जी बोले हैं कि हे हनुमान जी, आपका जो अवतार हुआ है वो राम काज के लिए हुआ है। और ये सिर्फ हनुमान जी के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम लोग भी इस बात को समझें कि राम काज लगी मम अवतारा, राम काज लगी सब अवतारा। संसार में जितने प्राणी हैं सबका अवतार राम काज के लिए हुआ है। और जिस दिन अगर हम ये समझ जाएंगे कि हमारा अवतार राम काज के लिए हुआ है तब तो हम अवतारी पुरुष बन जाएंगे, और नहीं तो इसी तरह जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु होती रहेगी। अब हनुमान जी महाराज लंका की यात्रा में चल रहे हैं और जैसे लंका की यात्रा में चले तो लंका की यात्रा क्या है? भक्ति की यात्रा है। भक्ति की खोज करने के लिए जा रहे हैं, भक्ति स्वरूपा माँ जानकी की खोज करने के लिए जा रहे हैं। तो रास्ते में 3 विरुद्ध मार्ग के लोग बैठे हुए थे, और वो भी कौन? 3 स्त्री। 3 स्त्री कौन थी? एक सतोगुनी थी, एक रजोगुनी थी और एक तमोगुनी थी। भक्ति की खोज करना है और भक्ति की खोज में 3 रुकावट आ गया। पहला रुकावट सतोगुनी, सुरसा नाम अहिन के माता, सतलोक से आई, ऊपर से आई, और सतोगुनी माया पर हनुमान जी महाराज ने विजय प्राप्त किया और सतोगुनी से आशीर्वाद लिया। अब आगे बढ़े तो आगे है निश्चर एक सिंधु मह रही, ये है तमोगुनी माया, वो निश्चर पाताल में रहती है। तो जब तमोगुनी माया हमारे जीवन में आए उसको तुरंत ताहि मार मारुतसित वीरा, बारिधि पार गए मति धीरा, तुरंत हनुमान जी उसका जो है सुसंहार किए। और जब लंका पहुँचे तो वहाँ पर रजोगुनी माया, माया 3 रूप में अपना प्रभाव डालती है। माया के 3 प्रकार हैं, एक है सतोगुनी माया, एक है रजोगुनी माया, एक है तमोगुनी माया। तो सतोगुनी माया से आशीर्वाद लेना चाहिए, तमोगुनी माया को खत्म कर देना चाहिए, और रजोगुनी माया के अंदर जो अभिमान है, अभिमान से युक्त जो उसके शरीर में रक्त बह रहा है उसका संहार कर देना चाहिए। तब रजोगुनी माया के मार्गदर्शन से
लंका की यात्रा में प्रवेश करना चाहिए, जीवन की यात्रा में प्रवेश करना चाहिए, भक्ति की यात्रा में प्रवेश करना चाहिए। तो 3 माया 3 रूप में हनुमान जी के पास आए और हनुमान जी ने अलग अलग दृष्टि से हम लोगों को ये बताया कि आपके जीवन में जब ये 3 माया आएगी तो किस किस माया के साथ कैसा कैसा व्यवहार करना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, पूरे लंका में घूम गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, लेकिन भक्ति स्वरूपा जानकी मिली नहीं। फिर लंका के बीच में भवन एक पुनि दिख सुहावा, मतलब ये कि हनुमान जी इतने परिपक्व थे कि पहली बार लंका में गए, लेकिन कहाँ जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए, किससे बात करना चाहिए, ये हनुमान जी महाराज समझते हैं। अब जब विभीषण जी के पास गए तो विभीषण जी के पास गए और विभीषण जी महाराज के एक शब्द से हनुमान जी समझ गए कि ये कोई दूसरा नहीं है, ये राम जी के भक्त हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरसी कपि सज्जन चिन्हा। और हनुमान जी महाराज विभीषण जी से मुलाकात करते हैं और विभीषण जी से मुलाकात करने के बाद पुनः अशोक वाटिका में जाते हैं। अशोक वाटिका में भी जब हनुमान जी महाराज गए और जैसे ही देखे कि किशोरी जी के विरह का अब सीमा समाप्त होने वाला है, हो सकता है कुछ भी कर सकते हैं किशोरी जी। देखिए तो प्रगट गगन अंगारा, अवनी न आवत एक तारा। किशोरी जी पृथ्वी से कह रही है, किशोरी जी आकाश से कह रही है, अग्नि मांग रही है। उस समय हनुमान जी महाराज का विवेक काम किया और तुरंत में मुद्रिका प्रदान कर दिए और फिर मैया जानकी के समक्ष गए। और समय समय पर हनुमान जी के चरित्र में यही विशेषता है कि जब जरूरत पड़ता है तो हनुमान जी महाराज विशाल शरीर बना लेते हैं, कनक भूधराकार शरीरा, और जब जरूरत पड़ता है तो अति लघु रूप धरेउ हनुमाना, तुरंत में छोटे बन जाते हैं, तुरंत में बड़े बन जाते हैं। लेकिन साधारण मनुष्य ऐसा नहीं होता है। साधारण मनुष्य जब ऊपर चढ़ जाएगा तो वो नीचे उतर ही नहीं सकता है, उतरना चाहता ही नहीं है। लेकिन हनुमान जी में सो नहीं है, तुरंत में कुछ भी बन जाते हैं। अगर कोई सांसद का चुनाव लड़ ले और उस व्यक्ति को आप कहिए कि मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए, प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए, नहीं लड़ सकता है। लेकिन हनुमान जी में सो बात नहीं है। हनुमान जी तुरंत में सांसद बन जाते हैं और तुरंत में वार्ड काउंसिलर बन जाते हैं। मतलब उनके जीवन में उनका नाम ही है हनुमान। जिसने अपने मान का हनन कर दिया है वही हनुमान है। रावण के पास भी गए तो बंद करके गए, और ऐसी बात नहीं है कि वो इंद्रजीत से जीत नहीं सकते थे। सब तरह से उनको वरदान था, कोई अस्त्र शस्त्र उन पर प्रयोग नहीं किया जा सकता था, लेकिन बंद करके गए और अपने आप बंद करके गए और रावण के समक्ष गए और कहे कि समझो कि हम शिव बन करके आए हैं और हमारा बात मान लो और हम तुमको अमर बना देंगे, ये गारंटी हम लेते हैं। बस एक छोटी सी बात हमारी मान लो। क्या बात है? राम चरण पंकज उर्धर हूँ, लंका अचल राज तुम कर हूँ। और ये सिर्फ रावण के लिए ही नहीं है, समस्त चराचर के जीव के लिए है कि आप अगर राम चरण पंकज उर्धर हूँ, अपने हृदय में राम जी को धरते हैं तो आप अजर अमर हैं। चाहे आप किसी भी योनि के प्राणी क्यों नहीं हो, कहीं भी आप रहिएगा, आप अमर बन करके रहिएगा। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ ऊंचाई की तरफ जाएगा। हनुमान जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, बस ये कमी को पूरा करो। रावण बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरुवर ज्ञानी। और हनुमान जी के बात को नहीं माना और इसका नतीजा क्या हुआ? पूरा लंका धू धू जारा नगर निमिष एक माही, पूरे लंका को हनुमान जी ने एक निमिष में खत्म कर दिया। एक निमिष में क्यों खत्म किए? तो चूंकि राम जी भी धनुष को उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, राम जी ने धनुष को एक क्षण में तोड़ दिए थे, तो हनुमान जी ने लंका को एक निमिष में जला दिया।
क्योंकि लंका भी अभिमान का प्रतीक है और धनुष भी अभिमान का प्रतीक होता है। जब हमारे जीवन में, हनुमान जी का चरित्र यही सिखाती है कि जब हमारे जीवन में अभिमान आ जाए तो एक क्षण में उसका नाश कर देना चाहिए। या तो आप नाश कर दीजिए या किसी गुरु महंत संत कोई महात्मा उनके द्वारा दिए हुए वचनों से उसका नाश हो जाए, क्योंकि अहंकार बड़ा खराब चीज़ होता है। इसलिए हनुमान जी का जो चरित्र है मान रहित चरित्र है, अभिमान उनके जीवन में कभी आ ही नहीं पाया। और इसीलिए सारे देवी देवता, सारे अवतार में भगवान आए गए, लेकिन हनुमान जी चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में हनुमान जी महाराज का चरित्र जगमगाता रहा। क्यों? तो कोई भी आदमी हनुमान जी से पूछता था कि आपका क्या परिचय है, आप कौन हो, यहाँ तक कि राम जी भी कहे कहो कपि रावण, कहू कपि रावण पालित लंका, केहि विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। हे हनुमान जी, आपने लंका को कैसे जला दिया? हनुमान जी कहे कि सरकार, शाखा मिर्के बर मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। ये इतनी बड़ी बात आप कह कैसे दिए? हमारी क्या औकात कि हम लंका में चले जाएं, 100 योजन समुद्र को लांग दें। 3 माया ग्रसित है, रजोगुनी सतोगुनी तमोगुनी, सुरसा है, सिंहिका है, लंकनी है, उसके बाद पूरे लंका में घूमना, ये सब हम कर सकते हैं क्या? ये सब तब प्रताप रघुराई, ये सब आपका प्रताप है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। किसी ने पूछा कि आप आ कैसे गए? बोले कि हम नहीं आए, हमको तो मुद्रिका लेकर के आया। और इसी वजह से माँ जानकी से जब हनुमान जी मिले, जाने लगे, तो कहे कि हे मैया, अब तो हम जा रहे हैं, लेकिन एक समस्या है। उधर से मुद्रिका हमको लेकर के आया था, राम जी ने बढ़िया फ्लाइट का व्यवस्था कर दिए थे, उस फ्लाइट पे चढ़ के हम आ गए, लेकिन वो फ्लाइट तो आप ले लिए, अब इधर से कोई बढ़िया हेलीकॉप्टर का जुगाड़ आप कर दीजिए, तब तो हम इधर से उधर जाएंगे। तब मातो मोहे दीजय कछु चीन्हा, जैसे रघु नायक मोहे दीन्हा। उसी स्पीड से चलने वाला हेलीकॉप्टर दीजिएगा, उसी स्पीड से, जैसे रघुनायक मोहे दीन्हा, जैसा यंत्र रघुनायक जी दिए थे वैसा आप मुझको दीजिएगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरा नाम धीसम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय।